मैं राहुल द्रविड़ का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, बहुत डाई हार्ड फैन हूँ, हमेशा रहा हूँ और आगे भी रहूंगा। वह एक क्लास खिलाड़ी है, एक लीजेंड है। एज ए प्लेयर काफी कुछ अचीव किया है उन्होंने, लेकिन एक कोच के रूप में वह बिल्कुल शून्य है, जीरो। इंडिया ए जूनियर लेवल की इंडियन क्रिकेट टीम के साथ उनका सफर काफी अच्छा था, काफी इंस्पायरिंग था, लेकिन सीनियर टीम के साथ बेहद निराशाजनक, डिसअपॉइंटिंग, हार्ट ब्रेकिंग। भगवान जानता है कि वह क्या सोच रहा था, क्या था द्रविड़ के दिमाग में। जब भगवान अक्ल बांट रहे थे तो ये कहां पहाड़ों में छिपे थे। नहीं, आप गलत समझे, ये बात हम नहीं बोल रहे हैं, ना ही राहुल द्रविड़ को फटकारने वाले वेंकटेश प्रसाद। ये कहना पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर बासित अली का। कहते हैं कि शक्ल भले ही ढंग की ना हो, बात तो ढंग की करनी चाहिए। लेकिन बासित की बात में दम तो है। तभी इंडियन और एक निष्पक्ष क्रिकेट फैन सपोर्टर होने के नाते हमें इस बात में और भी अधिक सेंस तब लगा जब इंडिया फिर से चौक कर गई और WTC फाइनल में फिर से हार कर 10 साल लंबा ट्रॉफी का सूखा बढ़ा दिया। बात तो सही है, कोच का काम है टीम को गाइड करना, एक अच्छी दिशा में ले जाना और गलतियां सुधार कर उसे बुलंदियों पर ले जाना, खिलाड़ियों की वीकनेस पर काम करना। लेकिन ये सब द्रविड़ की फीकी और ढीली कोचिंग में देखने को मिला ही नहीं। सिर्फ द्रविड़ की ही नहीं, कैप्टन रोहित की भी उतनी गलती है। कैप्टन का काम है टीम में जान डालना, आगे से लीड करना, सामने वाली टीम का खेल हराम कर देना। कहाँ था ये सब? तो प्लेयर चाहे जितने अच्छे थे, लेकिन कप्तानी देखकर खून खौल उठा, क्योंकि हमारे कैप्टन कोच ने WTC फाइनल में और उससे पहले भी ऐसे बड़े बड़े ब्लंडर किए जो हमारा सत्यानाश करा गए। पहले का तो आप जानते ही हैं। आज हम WTC फाइनल के ब्लंडर्स की बात करेंगे। तो ब्लंडर नंबर 1, अश्विन को बाहर करके अच्छा नहीं किया। हम आपके सामने दो लोगों के स्टैट्स रखते हैं, एक नॉर्थन लायन जिसने 119 टेस्ट में 482 विकेट लिए, तो दूसरे अश्विन जिन्होंने सिर्फ 92 टेस्ट में 474 विकेट लिए, 3000 से भी अधिक ज्यादा रन बनाए। अब आप खुद ही समझ गए होंगे ज्यादा लायक और काबिल कौन था। ऑस्ट्रेलिया ने नॉर्थन लायन को प्लेइंग 11 में रखा और अच्छे रिजल्ट भी मिले, और हमारी मैनेजमेंट ने दुनिया के नंबर 1 बॉलर और नंबर 2 ऑलराउंडर अश्विन को ही बाहर करके हमारी टीम को पहले ही बाहर कर दिया। लकीर की फकीर बन के कुछ नहीं होता, कंडीशन को पढ़ के काम करना चाहिए, वरना आपको कुछ नहीं हो सकता। माना ये चिन्नास्वामी की पिच नहीं थी, पर जब ओवल में इतना गर्म था, पिच पर इतने फुटमार्क्स और टर्न होना था, तो 2 स्पिनर्स क्यों नहीं खिलाए गए, ये मेरी समझ के परे है। और वो भी तब जब सामने टीम में इतने लेफ्टी भरे पड़े थे। इस बात ने मेरे दिमाग को हिला कर रख दिया। आखिर इतनी बेवकूफी कैसे कर सकता है कोई? अश्विन तो ऐसे कलाकार है जो पिच में कुछ ना होते हुए भी कमाल कर देते हैं, लेकिन यहाँ तो पिच में काफी कुछ था। और ऐसा नहीं है कि उन्हें बैटिंग नहीं आती। अच्छी खासी सेंचुरी 3000+ रन बनाने वाले बंदे को कोई टीम से बाहर कैसे कर सकता है? ये बहाना वैसे भी कोई नहीं बना सकता कि इनका फॉर्म खराब था। पिछली सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज भी रहे थे अश्विन, अच्छा खासा मैच जिता रहे थे। फिर कहते हैं कि अश्विन मुरली का 800 विकेट का रिकॉर्ड तोड़ेंगे, पर रोहित द्रविड़ इतना तो बता दो, पानी पिलवा कर एक्स्ट्रा में रखकर ये रिकॉर्ड कैसे टूटेगा? ये गलती नहीं, क्राइम है, जो कि किसी भी कीमत पर एक्सेप्टेबल नहीं है। इसकी हमें फाइनल में बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। ब्लंडर नंबर 2, ये IPL का भूत सर से कब उतरेगा? टेस्ट क्रिकेट मर्दों का खेल है, ग्रिट, डिटर्मिनेशन, पैशन और पेशेंस का गेम है। ऐसा मानो तो ये बात इंडियन क्रिकेट भूल गई है। ये खेल सेम डे खत्म नहीं होता, 5 दिन चलता है। लेकिन नहीं, हमारे प्लेयर्स पर IPL का भूत सवार है। रोहित दोनों इनिंग्स में अच्छी स्टार्ट देते हैं, अच्छे फॉर्म में लगते हैं, लेकिन फिर अचानक से वही 30-40 रन मार करके रिस्पॉन्सिबल शॉट पर आउट हो जाते हैं। भाई पुजारा कब से अपर कट मारने लग गए, देखने को एकदम से बेसबॉल का करंट लग रहा हो, लेकिन उसका भी एक प्रोसेस है, तरीका है। ऐसे खेलने को बेसबॉल नहीं कहते हैं, इसे IPL बुलीज कहते हैं। जब प्लेयर्स का सिलेक्शन उनके डोमेस्टिक क्रिकेट रेड बॉल की टॉप फॉर्म वाले को छोड़कर IPL के तुक्के से होगा, तो ये हाल होना तय था। ऑरेंज का विनर को यहाँ से ये नहीं दिख रहा कि कौन सी बॉल छोड़ते हैं, कौन सी मारते हैं। पर्पल का विनर से एक विकेट ठीक से नहीं लिया जा रहा है। बॉलर्स टेस्ट मैच लेंथ भूल के वही गंदी बॉलिंग। भाई सामने स्मिथ हेड लाबुशेन थे, कोई IPL स्लॉगर्स नहीं जो मामूली बॉल पर आउट हो जाए। ये कैसी तैयारी थी? जहाँ कैप्टन 2 महीने से टीम को लेकर IPL खेल रहा था, तो कोच मालदीव्स में छुट्टियां बिता रहा था। अरे थोड़ी तो शर्म कर लेते, पूरी IPL तो नहीं, लेकिन थोड़ा तो ब्रेक ले लेते। स्टार्क और कमिंस से ही कुछ सीख लो, कभी तो देश को IPL से ऊपर रख लेते। ICC ट्रॉफी थी यार, कोई मजाक नहीं था। ये कब उतरेगा IPL का भूत? ब्लंडर नंबर 3, लीडिंग फ्रॉम फ्रंट या चोकिंग फ्रॉम फ्रंट। कोच का काम है गिविंग सम वर्ड्स ऑफ विजडम। अब कुछ ऐसा द्रविड़ ने किया है मुझे तो नहीं लगता, पर कहते हैं कि कैप्टन का काम है लीडिंग फ्रॉम फ्रंट, लेकिन यहाँ लीडिंग नहीं, चोकिंग फ्रॉम फ्रंट चल रहा था। कोहली तो वैसे ही चोकिंग के लिए बदनाम है, लेकिन असली चोकर तो रोहित है, जिसने 2007 से इतने नॉकआउट्स खेल लिए, इतने फाइनल्स खेल लिए, लेकिन ऑल ओवर 16 इनिंग्स में सिर्फ 250+, वो भी बांग्लादेश के खिलाफ, जिसे नीदरलैंड्स आयरलैंड भी 2 देती है। माना आप इतने बड़े प्लेयर हैं, 3 बार 200 भी बना चुके हैं, लेकिन जब टीम को सबसे ज्यादा जरूरत थी तब आपसे एक 50 भी नहीं लगती। इतनी घबराहट। जिस टीम का कैप्टन इतना चोकर हो, उनके बाकी प्लेयर्स का क्या होगा? क्या ही उम्मीद करें उनसे? गिल की तो वैसे भी बहुत हाइप है और बड़े मैचों के खिलाड़ी वो
1% भी नहीं लगते। पुजारा तो सिर्फ काउंटी के सरताज है। विराट कब तक हर बार एक टीम को कैरी करते रहेंगे? एक रहाड़े और जड्डू ही थे जो बड़े मैच के प्लेयर हैं, जो हमेशा इंडिया को मुसीबत से निकालने में जी जान लगा देते हैं। शार्दुल तो लॉर्ड है। क्रेडिट तो सिराज को भी मिलना चाहिए जिन्होंने पूरी जी जान लगा दी। लेकिन आईसीसी फाइनल बड़े मैच के प्लेयर जिताते हैं, जोकर्स और आईपीएल के किंग्स या प्रिंस नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही है कैप्टन कोच की लीडिंग फ्रॉम फ्रंट, जो कि बदकिस्मती से कभी दिखाई नहीं। ब्लंडर नंबर 4, फाइट कहाँ है? टेस्ट मैच बाकी फॉर्मेट से इसीलिए अच्छा है क्योंकि अगर आप में लड़ने की हिम्मत है, जीतने का जज्बा है, आपकी फर्स्ट इनिंग्स कितनी भी घटिया क्यों ना हो, चाहे उसमें फॉलो ऑन ही क्यों ना हो, आप वापसी कर सकते हैं। लेकिन ये मौका T20 ODI में नहीं मिलता। चलो मान लिया पहले इनिंग में इतनी ब्रेनलेस बॉलिंग हुई, भले इंडिया WTC फाइनल की फर्स्ट इनिंग्स में कुछ पीछे रह गई, लेकिन दूसरी इनिंग में तो कुछ फाइट करते, कोई तो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता। न सीनियर प्लेयर खड़े हुए और गिल ने तो दिल ही तोड़ दिया। बेचारे रहाड़े टूटी उंगली से अकेले दम से लड़ते रहे, कोई तो साथ देता। और कोहली, कभी तो आउटर साइड ऑफ सिस्टम की प्रॉब्लम का कुछ करो यार। कोच साहब, इतने टाइम में आपको कोहली की ये कमजोरी क्यों नहीं नजर आई? क्या ये कोच का काम नहीं है प्लेयर्स की गलतियों को सुधारना? एक के बाद एक विकेट, एक ही सेशन में 7 आउट होते ही जो इस टीम ने अपना मुंह काला कराया, उसे हम फैंस कभी माफ नहीं करेंगे। ब्लंडर नंबर 5, बाइलेटरल के शेर आईसीसी फाइनल्स में ढेर। जब 2021 में इंडिया WTC फाइनल हारा था, तभी ये भी बता दिया गया था कि 2023 का फाइनल भी इंग्लैंड में ही होना है। इसके बावजूद हमारे कोच कैप्टन ने इसका कोई ब्लूप्रिंट, इसका कोई प्लान तैयार ही नहीं किया। जब आपको पता था कि फाइनल ओवल के मूवमेंट वाले हरकतदार बाउंसी पिचेस पर खेला जाएगा, तो इसके बावजूद आपने भारत पर टर्निंग पिचें तैयार क्यों नहीं की? क्या लॉजिक था? माना दूसरी टीम होम एडवांटेज से पिच तैयार करती है, लेकिन जब आपका टारगेट ऐसे फाइनल हो तो चैलेंजिंग विकेट पर मैच करने में क्या दिक्कत थी? अगर डस्ट बॉल बनानी ही थी तो कम से कम एक टेस्ट में बनाकर अपना शौक पूरा कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने जब यह टूर किया, क्या वो इवन विकेट थे? हमारे पास भी तो उछाल वाली पिचें है ना। धर्मशाला मोहाली के विकेट्स नहीं तो कोई न्यूट्रल वेन्यू पर ही मैच करा सकते थे, लेकिन नहीं, हमें तो बाइलेटरल जीत के लॉलीपॉप चाहिए। इन सबसे हुआ क्या? मिट्टी के शेयर बनकर रह गए। चाहे 10 बाइलेटरल्स हार जाते हैं, पर अगर वो एक आईसीसी ट्रॉफी जीतने के प्रिपरेशन प्रोसेस में होता तो चुकता नहीं। लेकिन हमारे कैप्टन कोच की ये ब्रेनलेस बेवकूफ़ी भरी मैनेजमेंट ने हमें बाहर ढेर कर दिया। हम इतने खोखले हो गए जो अपनी पिच पर स्पिन भी ठीक से नहीं खेल सकते। अगर आगे कुछ जीतना है, ये कर्ज खत्म करना है, तो कुछ चेंज लाना होगा। ये ब्लंडर्स बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। एक नई सिस्टम सेटअप, अगर जरूरत पड़े तो कैप्टन कोच भी बदल देने चाहिए। इन सब पर हमारा एक डिटेल्स वीडियो आ रहा है, उसे जरूर देखिएगा। और बाकी मुझे पता है कि हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को आज की वीडियो अच्छी ना लगी हो, बहुत सारे लोग हमारी इस बातों से सहमत ना हो, तो कोई बात नहीं। हमने बस अपनी बात निष्पक्ष तरीके से रखने की कोशिश की। इसमें थोड़ा सा इमोशन था, थोड़ा सा गुस्सा था, तो उसके लिए हम लास्ट में क्षमा चाहेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।